हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर वगैरह कर देना। नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग कल का रिविजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया, तो 12 मार्च को मनाया गया। अनमास्किंग द अपील नाम से मनाया गया। ये मार्च महीने के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। असम सरकार ने कहा है कि हम अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया है। और पीएम मोदी 12 मार्च को ये गए हैं मॉरिशस की राष्ट्रीय यात्रा पर गए थे। वहां पर इनको आज सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात गांधीनगर में हुआ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए विकास कौशल। और बच्चों के नियमित टीकाकरण का डिजिटल निगरानी के लिए अभी राइज नाम का ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रिड कॉन का उद्घाटन किए हैं। पावर ग्रिड के द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग, इसमें भारत की प्रमुख डेयरी सहकारी कंपनी अमूल जो है तीसरे स्थान पर रही। और 4 मार्च से 10 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। कल की वीडियो से आपने रिवीजन कर लिया है। इसकी क्विज पीडीएफ आपने एमजेटी ऐप से प्राप्त कर ली होगी। नहीं प्राप्त की हो तो वहां से प्राप्त कर लेना। एमजेटी ऐप पर डेली, वीकली, मंथली सबकी क्विज पीडीएफ सब आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप उस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हो। बहुत ही लो कॉस्ट में आपको ई बुक्स और हमारे वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पीएम मोदी को अभी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इनका 21वां सम्मान है। और पीएम मोदी दुनिया के ऐसे लीडर बन गए हैं जो जिनके पास विदेशों का सबसे ज्यादा नागरिक सम्मानों का संग्रह है। ठीक है, तो पीएम मोदी को देखिए यहाँ पर ऑनर किया गया है मॉरिशस के हाईएस्ट ऑनर से। क्या नाम है इसका? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये नाम है पूरा पूरा उस अवार्ड का जिसको दिया गया है पीएम मोदी को। पीएम मोदी मॉरिशस के स्थापना दिवस पर गए थे। मैंने आपको कल ही बताया था कि 12 मार्च को वहां का स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है एक प्रकार से कहते हैं। उसी दिन ब्रिटिशर से उनको आजादी मिली थी, तो उसी पर गए थे मुख्य अतिथि बनकर, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है वहां पर। कुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अब पीएम मोदी के हो गए हैं 21। 2024-25 में कौन कौन सा मिला था उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे आप ये लिस्ट देखो, अभी ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर मिला था कुवैत में, 2024 में मिला था। अच्छा, 12 बडोस में अभी अनाउंसमेंट तो पहले कर दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली एक मंत्री ने जा करके रिसीव किया पीएम मोदी के बिहाफ पर। नाम था ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बाराबाडोस। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये अनाउंस 2024 में किया गया था और रिसीव अभी हुआ है। इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का मिला। इसके अलावा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया के द्वारा दिया गया था। अवार्ड ऑफ ऑनर ये डोमिनिक गरनाज के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टल रूस के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द ड्रीव ग्लापो ये भूटान के द्वारा दिया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। 2014 से आज तक कितने अवार्ड मिले हैं पीएम मोदी को, सब उसमें है। अगला, हाल ही में जारी आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? वायु प्रदूषण के मामले में भारत है दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित देश। और अभी रुको, ये तो विश्व स्तर पर देश की बात है। देश में बहुत सारे स्वच्छ शहर हैं, बहुत सारे पूर्वोत्तर के शहर हैं, बहुत सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनकी वजह से भारत की दशा अभी कुछ अच्छी बनी हुई है। जब शहरों की बात आती है वहां पर देखो भारत का क्या हाल आता है। देखिए यहाँ पर विद इन 13 ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज दुनिया में जो हैं उनमें से 13 भारत की हैं। सोचो आप कि दुनिया की 20 सबसे गंदे शहरों में वायु प्रदूषण जहां पर सबसे ज्यादा खराब है, उनमें से 13 भारत की हैं। और इसमें भारत ने टॉप भी किया है, इसलिए कांग्रेचुलेसन भी है। तो खैर यहाँ पर टॉप 5 प्रदूषित देशों की बात करें तो उसमें टॉप पर चैड है, फिर कांगो है, फिर बांग्लादेश है, फिर चौथे पाकिस्तान, फिर 5वें पर भारत। देख रहे हो, एक प्रकार से अगर 1947 पे पहले वाला भारत की बात करें
तो तीनों अपना ही देश हुआ, है ना। तो यानी भारत जो है तीसरे पर है, वैसे पांचवें पर है ओवरऑल। खैर, अब शहरों की बात आती है। शहरों की बात में देखिए, दो शहर भारत के ही हैं टॉप के, बर्निहाट शहर और दिल्ली। तीसरे पर कारांगंडा कजाकिस्तान का है, टॉप 3 प्रदूषित में। और जैसे कि मैंने आपको बताया 20 में से 13 भारतीय शहर हैं। लिस्ट देखना चाहोगे टॉप 10 की तो यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट भी है ये शहरों की। ठीक है, शहरों की लिस्ट है। यहाँ पर सबसे प्रदूषित देशों की अगर बात करें तो AQI के मामले में चैड सबसे ज्यादा प्रदूषित है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो, भारत, तजाकिस्तान, नेपाल, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सभी। ठीक है, मतलब आप देखो ना, दक्षिण एशियाई देशों में जो भारत और भारत से सटे हुए जो देश हैं, ये हमेशा टॉप के कंट्री में बने हुए होते हैं प्रदूषण के मामले में। चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, इनका नाम हमेशा ही मिल जाएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने उन्नत युद्धक टैंक इंजन के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया? भारत ये $248 मिलियन का युद्धक टैंक खरीदेगा, टी युद्धक टैंक इंजन खरीदेगा T-72 का। T-72 बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली दुनिया भर में युद्धक टैंक है। ठीक है, तो इसको खरीदेगा भारत रूस से, इसका इंजन खरीदेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का, T-72 टैंक इंजन रसिया से डील होगी। भारत रसिया और अमेरिका दोनों को बहुत बढ़िया से मेंटेन करके लेके चल रहा है, बैलेंस बना करके। डिफेंस का मामला होता है तो रसिया से हम लोग खरीदते हैं, जब कोई ट्रेड वाला मामला होता है तो अमेरिका से ट्रेड करते हैं बाकी चीजों का। ठीक है ना, सामान वगैरह का। लेकिन डिफेंस वाला ट्रेड हम लोग करते हैं रसिया से। रसिया ज्यादा ट्रस्टेबल भी है, अपने पास ज्यादा इक्विपमेंट भी रसिया का ही पड़े हुआ है। तो जैसे ये इंजन हुआ, है ना, तो इंजन ही ले लो। तो रसिया से इतने सामान आए हुए हैं कि उनसे इंजन भी लेना पड़ेगा, आगे जो जो भी अपग्रेड करना होगा, जो भी उसमें मेंटेनेंस होगा, वो सब रसिया से ही लेना पड़ेगा। खैर, T-72 से युद्धक टैंक जो है 1000 हार्स पावर इंजन खरीदे जाएंगे, 1000 हार्स पावर वाले। और भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रूस रहा ही है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक रिपोर्ट भी आएगी सबसे आयातक के मामले में, उसमें हम लोग दूसरे पर इस बार आ गए हैं। चलिए अभी देखते हैं आगे, है ना। ये पहले दूसरा क्वेश्चन देख लो। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ बोंगो सागर। बोंगो सागर, इसका कौन सा संस्करण हुआ? बोंगो सागर नाम से ही स्पष्ट है, बंगाल के लोगों के द्वारा होता है। लेकिन बांग्लादेश, बांग्लादेश वाले बंगाल, ठीक है ना, अपने पश्चिम बंगाल वाले नहीं। तो बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और ये कौन सा संस्करण इस बार था? चौथा। बोंगो सागर का देखिए यहाँ पर, इंडिया बांग्लादेश ने ज्वाइंट पेट्रोल किया है कॉर्पेट का। कॉर्पेट एक्सरसाइज पेट्रोलियम टाइप का एक्सरसाइज होता है, वो गश्ती टाइप का एक अभ्यास होता है, वो सभी के बीच में होता रहता है, आसपास के जो देश होते हैं, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि कभी भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला जो बायलेटरल होता है एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो ये भी हुआ है, बिगिंस इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी हुआ, और ये चौथा हुआ बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर का। छठा था कॉर्पेट का। तो ये याद रखना, 10 से 12 मार्च तक बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित किया गया हुआ है। शुरुआत कब से हुआ है? 2018 से भारत बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर होना है। बोंगो सागर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। एक चीज और आपको याद रखना है, वो है होली ऑफर। होली ऑफर दोस्तों, इसके तहत आपको 80 से 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे ई बुक और वीडियो कोर्सेज पर। आप जाकर के इसे ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो बाय यूजिंग कोड होली, HOLI। ये कूपन कोड आपको यूज करना है MZT ऐप पर। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो बुक आई थी, उसका ई बुक भी रिलीज कर दिया गया है। ई बुक जो है वो कलरफुल है, बुक तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन ई बुक जो है वो आपको कलरफुल में मिल जाएगी। इसके अलावा सारा का सारा कंटेंट मिलेगा वही वाला बुक वाला। तो आपका वार्षिकांक पूरा 2024 का कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्न उत्तर माध्यम में। कितने में मिल रहा है ऑफर के तहत? ऑफर के तहत आपको मिल रहा है 46 रुपए में। वैसे तो इसका नॉर्मल प्राइस जो है वो 155 है, लेकिन आपका एक 46 में मिल रहा है। और बस जैसे ही होली ऑफर समाप्त होगा, तुरंत ये फिर से अपने एक्चुअल प्राइस पर आ जाएगा। इसीलिए इसको मत गवाइए, इस मौके को। MZT ऐप पर जाइए, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइए, और वहां से जाकर के परचेज कीजिए ई बुक। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, आईफा जिसे कहते हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। लापता लेडीज ही सभी अवार्ड ले गए, तो इसलिए बहुत ज्यादा
टफ नहीं होगा आपको याद करना, है ना। लापता लेडीज जो भारत की ऑफिशियल एंट्री भी थी ऑस्कर के लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हालांकि जीता नहीं वो अलग बात है। लेकिन लापता लेडीज ने यहाँ पर देखो बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड जीता। खैर पहले ये देख लो, 25वां संस्करण था, जयपुर में आयोजित हुआ इस बार, और 8 से 9 मार्च तक चला। कहाँ आयोजित हुआ ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जयपुर में हुआ है, पिंक सिटी में, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म बनी है लापता लेडीज, और इसी की जो फीमेल जो एक्ट्रेस थी उनको बेस्ट एक्टर फीमेल का, या कहें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नीतांशी गोयल को। और इसी फिल्म को बनाने वाली आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव को लापता लेडीज के लिए डायरेक्शन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चुने गए हैं भूल भुलैया 3 के लिए। और इंटरनेशनल एकेडमी फिल्म अवार्ड की शुरुआत सन 2000 से हुई थी, 2025 में 25वां संस्करण, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ और अगर आपको याद करना है इनकी लिस्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि बेस्ट गायक कौन है, प्लेबैक गायक श्रेया घोषाल चुने गए हैं, और फीमेल में मेल में जुबिन नौटियाल चुने गए हैं, और भी जो देखना होगा देख सकते हो यहाँ पर। खैर इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको पहले बताया, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला, किस देश के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। भारत विश्व में अब दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। आयातक मतलब इंपोर्टर। किसके बाद बना है? यूक्रेन के बाद। यूक्रेन जो है ये टॉप पर है, होना भी लाजमी है। दुनिया भर के तमाम देश जो हैं ये इसी युद्ध के चक्कर में यूक्रेन को हथियार बेच गए, है ना, जिस उद्देश्य से ये भड़काया भी गया था युद्ध। तो उसमें अमेरिका भी था, बहुत सारे यूरोपीय देश थे, सब यूक्रेन को खूब भर भर करके हथियार बेचे। कुछ दान के रूप में दिए, कुछ लोन के रूप में दिए, कुछ बेच दिए, ठीक है ना, कुल मिला करके। तो यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक बन करके उभरा 2024 में, ठीक है। और 2022 के बाद अभी तक में भारत आ गया दूसरे स्थान पर। भारत पहले, इससे पहले टॉप पर था, कुछ सालों तक टॉप पर था, उससे पहले सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर आया करता था, लेकिन टॉप 2 में रहा करता था ये अक्सर। खैर, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और ये होता है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो इसमें ये बताया गया कि देखिए भारतीय हथियार की अगर बात करें 2020 से 2024 तक में, तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन ले लिया, दूसरा भारत ने लिया। भारत में अगर बात करें तो भारत ने 36% अकेले रूस से लिया, बाकी बाकी और फ्रांस से, अमेरिका से, बहुत सारे देशों से हम लोग कुछ न कुछ खरीदे, है ना। तो शीर्ष 5 हथियार आयातक देशों में अगर बात करें, टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, इंपोर्टर है, तो उसमें यूक्रेन है, भारत है, कतर है, सऊदी अरब है और पाकिस्तान है। इसके बाद शीर्ष 5 हथियार निर्यातक देश जो हथियार सबसे ज़्यादा बेचते हैं, उनमें है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। देख रहे हो, अमेरिका, फ्रांस ये टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। अगला, भारत ने कब तक हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने की घोषणा की? तो भारत सरकार या कहें भारतीय रेलवे ने कहा है कि भाई हरियाणा में चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन, और वो भी कब तक? 31 मार्च 2025, कुछ ही दिनों के बाद। ये क्वेश्चन दोबारा ही लेना पड़ेगा, है ना, जब उद्घाटन होगा जिस दिन। तो खैर फाइनली अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन चल जाएगी। भारत भारत भी उन गिने चुने देशों में होगा जो हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन चलाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन की खास बात ये होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करता है। दूसरा चीज ये दूसरा चीज ये करता है कि ये पानी से भी बन सकता है ना। H2O होता है ना पानी का, तो ये पानी से भी बन सकता है। अब सोचो पानी से जब चलने लगेगा तो कितना ही मजा आ जाएगा, है ना, पानी तो बहुत जगह है। तो इसलिए दो बड़े फायदे हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। ये क्वेश्चन जो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील होने की वजह से इसको काबू पाना काफी कठिन था। तो इसीलिए बहुत जटिल सर्किट तो नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक की भाषा हो जाएगी, बहुत जटिल इक्विपमेंट की जरूरत होती थी, है ना। इसलिए अभी तक कोई बना नहीं पा रहा था। अब ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और देश जो है दुनिया भर के ये बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर भी अभी कुछ ही गिने चुने हैं देश जो बनाए हुए हैं। अच्छा, एक और बात देखो, ये ज्वलनशील है। अभी एक टाटा स्टील कंपनी थी, टाटा स्टील, याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था। टाटा स्टील ने क्या किया कि पहली हाइड्रोजन पाइपलाइन विकसित की है। तो वो पाइपलाइन बन गई है, तो अब हाइड्रोजन गैस सप्लाई भी होने में आसानी होगी। तो खैर ये तो ट्रेन रहेगी, इसमें 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, और 2638 यात्री एक बार में बैठ सकेंगे, टिकट वाले, है ना।
बिना टिकट वाले तो और भी बैठ सकते हैं। तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे बनाया गया है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन के बाद अब भारत होगा 5वां देश जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ओके, अगला। तो भाई इंतजार करते हैं 31 मार्च 2025 का। जींद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी हरियाणा में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल। तो अब ये भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन्होंने आईसीसी द्वारा जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं उसके सबसे ज्यादा फाइनल मैच खेले हुए हैं भारत के लिए। ठीक है, भारत की तरफ से। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? युवराज सिंह के नाम था। युवराज सिंह के नाम 8 मैच खेलने का, 8 फाइनल मैच खेलने का रिकॉर्ड था। और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है ये बना लिए हैं 9 आईसीसी फाइनल भारत की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, ये आर्टिकल देखिए। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ब्रेक युवराज सिंह रिकॉर्ड फॉर मोस्ट आईसीसी फाइनल अपीयरेंस। ओके, तो 9वां ये टूर्नामेंट ये खेले इस बार का फाइनल भारत ने जीत भी लिया। ओके, खैर, और शायद ये विश्व के भी पहले ही होंगे, विश्व के भी टॉप पर ही होंगे युवराज सिंह के, क्योंकि ना भारत में ही इतना लंबा करियर होता है या तो पाकिस्तान में इतना लंबा करियर होता है। बाकी लोग तो बहुत जल्दी जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। 8 फाइनल खेल चुके हैं रविंद्र जडेजा भी, तो ये युवराज सिंह की बराबरी कर लिए हैं। इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं ये। अगला। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बनने का कब तक लक्ष्य रखा है? तो भारत वेब 3 डेवलपर बनने का लक्ष्य रखा है 2028 के एंड होते होते। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर हब बाय 2028। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा, वेब 3 डेवलप करने वाला देश। ओके, तो इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट आई है, इसमें हैसेड इमरजेंट ने ये रिपोर्ट जारी की है। बताया है कि भारत इस क्षेत्र में तेजी से मतलब वृद्धि कर रहा है वेब 3 डेवलपर बनने में। वेब 3 डेवलपर हुआ, इसके अलावा क्रिप्टो डेवलपर हुआ, इन सब मामलों में भारत तेजी से बढ़ रहा है। एआई के मामले में भी हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 2024 में 4.7 मिलियन से अधिक डेवलपर्स गिट हब में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा आधार अभी है, अभी दूसरे स्तर पर है, पहले बन जाएगा 2028 तक। तो ये थे आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज 9 ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए नहीं लिया गया। बात करें अगर लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कल मैंने पूछा था आपसे कि कौन सा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश कौन सा वहाँ है, तो ये 9वां है। और महिला समृद्धि योजना और महिलाओं के तहत प्रतिमाह रुपए दिए जाते हैं 2500 दिल्ली सरकार के द्वारा। आज आपको क्या बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। आज है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा सरकार बालिका के नाम पर कितनी राशि निवेश करेगी। इसके अलावा कौन सा ब्रांड यू गो इंडिया वैल्यू रैंकिंग में शीर्ष पर है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। इसके अलावा आप होली ऑफर का फायदा उठाइए, जाइए एमजेटी ऐप पर, वहां से आप होली ऑफर का फायदा उठा पाएंगे बाय यूजिंग कूपन कोड होली HOLI कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, जो पुरानी भी भेजी गई हैं वो भी, जो नई भेजी जाती हैं वो भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।